नजर भी इस वर्ग को जोड़ने की कवायद पहले से ही शुरू कर दी है। पार्टी का मानना है कि लाभार्थी वर्ग के तौर पर पसमानदा मुसलमान सीधे तौर पर पार्टी की सरकार की योजनाओं से जुड़ा है। आने वाले समय में भी इसी वर्ग की नुमाइंदगी चुनाव में देखने को मिलेगी, जिसको लेकर कवायद तेज हो गई है। में कमी नजर आती है और ये लगता है कि ये काम उनको नुकसान देने लायक है। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और वो लगातार जनता के बीच में काम करती है। और जहां तक स्थानीय निकाय चुनाव की बात रही, इस चुनाव में हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का अच्छा रिजल्ट रहा है और इस बार भी जिस वार्ड से जो व्यक्ति चुनाव जीत सकता होगा, जिसकी क्षेत्र में लोकप्रियता होगी, जो जनता के बीच में रहा होगा, उसको योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में टिकट मिलेगी और हम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 17 नगर निगम में अपनी विजय पताका पुनः फहराएंगे। देखिए, नसीमुद्दीन का खुद पता नहीं कि कितनी दिन उन्होंने कांग्रेस में ये रहकर बयान दिया है। ये सब वो लोग हैं जो अन्य पार्टियों से इधर उधर आते रहते हैं और बयानों को रोज सुबह शाम कपड़े की तरह बदलते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इन सब बयानों से भ्रमित नहीं होता है। वो अपने कार्य में लगा है, जनसेवा में लगा और चुनाव के दौरान अपनी विजय पताका जनता के बीच में काम करके फहराने में लगा। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती नहीं है और जो करती है वो कहती नहीं है। अभी निकाय के चुनाव होंगे, जो ये बातें कह रहे हैं आप उसके बाद देखिएगा ये सब बातें इनकी झूठी साबित होंगी। ये केवल झूठ बोलने का काम करते हैं और जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। समाजवादी पार्टी बहुत ताकत के साथ नगर निगम का चुनाव लड़ेगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जहां जहां चुनाव होने हैं वहां पर तीन विधायकों को पर्यवेक्षक बना करके भेजा है और हम लोग चुनाव के लिए रणनीति बनाने का काम कर रहे हैं। कौन मेयर के कौन प्रत्याशी होंगे, इनके नामों का चयन करने का काम करेंगे और पूरा प्रयास होगा कि सभी नगर निगमों में समाजवादी पार्टी का परचम लहराए। दरकती हुई जमीन और खोता हुआ विश्वास और बिखरता हुआ जनाधार को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह की थोतेबाजी और सोसेबाजी क्या करती है। 2017 में क्या कहा था और 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें जनमत दिया। सवाल उठता है कि जो मुद्दे थे आज वो कहाँ हैं। आज जिस तरह के हालात है, नगर निगम चुनाव की चर्चा कर रही है, मगर जिस तरह के हालात हैं आज डेंगू को लेकर, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, महंगाई से लेकर तमाम सारे सवाल हैं। इन मुद्दों पर कौन बात करेगा, इन मुद्दों पर कौन जवाब देगा। कांग्रेस पार्टी की अपनी नगर निगम के चुनाव की तैयारी है, मगर हम बांटने का काम नहीं करते, हम जोड़ने का काम करते हैं। हम सत्ता में रहें या न रहें, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की 2014 के बाद सियासत कर रही है, बांटने की सियासत, तो देश से माफ नहीं करेगा। हार जीत चुनाव में लगी, कार्ड फैला है, मुस्लिम कार्ड फैला है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष को लाजमी है कि इस पे आरोप करना। तो आपको बता दें, जिस तरह मुसलमानों की बात भारतीय जनता पार्टी अब कर रही है और कहीं ना कहीं निकाय चुनाव में बड़ी तादाद में मुस्लिम लोगों को वो टिकट देने की बातें, 800 से 1000 कैंडिडेट जो है भारतीय जनता पार्टी अपने सिंबल पे चुनाव लड़ाएगी। तो कहीं ना कहीं इसको ये लगता भी है कि भारतीय जनता पार्टी के फैसले के बाद में विपक्ष का हमलावर होना लाजमी है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, मुसलमानों की बात करती है, लेकिन अगर कहा जाए भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी पिछले कुछ सालों से मुसलमानों की बात कर रही है, उनके लिए काम कर रही है। चाहे आप किसी भी योजना को उठा के देख लियो, उस योजना में कोई भी किसी तरह का भेदभाव नहीं है। देखिए, ये कार्ड खेला है बीजेपी ने, तो कहीं ना कहीं इसका असर देखने को मिलेगा। मुस्लिम जो भारतीय जनता पार्टी के कहीं करीब जा रहा है और उसे लेकर जिस तरह से लखनऊ समेत 2 दर्जन से ज्यादा जिले या पसमानदा मुस्लिम समाज की बैठकें हुई, मीटिंग हुई और उसके बाद में ये रणनीति बनाई गई है कि जहाँ बहुसंख्यक मुसलमान है वहाँ उनको टिकट दिया जाएगा, नगर निकाय का चुनाव लड़ाया जाएगा। देखिए, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी तादाद में मुसलमानों को टिकट देगी, नगर निकाय चुनाव लड़ाएगी। देखिए, इससे ये भी एक साफ होती है कि जब मुसलमान नगर निकाय चुनाव लड़ेगा तो आने वाले वक्त में एमएलए हो या लोकसभा का हो, वो चुनाव भी लड़ सकते।
तो कहीं ना कहीं ये बड़ा कार्ड खेला है भारतीय जनता पार्टी में, जिसको लेकर सारी विपक्ष की पार्टियां जो हैं अब भारतीय जनता पार्टी पे हमलावर है। सपा की बात कर ली जाए तो उनका कहना ये है कि भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में ठीक है, फर्क है। राशिद बने वहीं रहिए, कांग्रेस की राशिद अगर बने रहिए। आपको बता दूं, देखिए जिस तरह से बीजेपी ने पसमानदा मुस्लिम को लेकर एक बड़ा कार्ड खेला है, तो आपको बता दें कि ये निकाय चुनाव का मामला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से विपक्ष को सीखना चाहिए। 2024 की ये तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव लड़ती है और दूसरे चुनाव की तैयारी करने लगती है। तो कहीं ना कहीं निकाय चुनाव से ये देखा जा रहा है कि ये 2024 की तैयारी है। तो कहीं ना कहीं हमारा मुस्लिम समाज के लोग, जो मुस्लिम समाज के लोगों को जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो कहीं ना कहीं साफ दिखता है कि 2024 की तैयारी है। एक बात और बता दे, मुसलमान किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है कि समाजवादी पार्टी को ही वोट दे या बसपा को दे या कांग्रेस को। देखिए उसके लिए जो भी विकास योजनाएं लाएगा, जो उनको सहूलियतें पहुंचाएगा, जो उनकी जरूरतों को पूरा करेगा, वो तो सपोर्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो स्कीमें हैं, जो आयुष्मान योजना देख लीजिए या उसके बाद वो ज्वल योजना देख लीजिए या प्रधानमंत्री आवास देखिए, तो कहीं ना कहीं मुसलमानों को उसमें बड़ा लाभ मिल रहा है। कहीं ना कहीं लाभार्थी जो मुसलमान है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ में जुड़ते चले जा रहे हैं। आपको एक बात और बता दें, 3 तलाक का मुद्दा जब से आया, 3 तलाक का मुद्दा भी देखिए भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से खत्म किया। उसके बाद में मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने लगी। तो देखिए निश्चित तौर पे जब मुसलमान जो है भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेगा तो कहीं ना कहीं विपक्ष में एक बौखलाहट देखने को मिलेगी। क्योंकि जिस तरह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, सबसे बड़ी बात आपको ये बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का क्या अचंभा कर दे ये कोई नहीं कह सकता। देखिए कहीं ना कहीं ये सवाल लगातार उठते रहे कि मुसलमानों को टिकट नहीं दिया जाता था। अब भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देने का ऐलान किया है, तो उसके बाद में विपक्ष में ये एक तरह से हलचल मच गई है कि अब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर क्या आरोप लगाएंगे मुसलमानों को लेकर और जीत के आते हैं, तो ये मुद्दा कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा तुष्टीकरण का। तो ये आरोप नहीं लगाएगा कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू और मुसलमान को बांटने की राजनीति करती है। देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साफ तौर पे ये कहते की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में लॉ से रहे, महिलाओं की सुरक्षा रहे और कहीं ना कहीं सब भाईचारे से रहे। तो ये चीजें जब सामने आ रही है तो इसके बाद में विपक्ष का हमलावर होना लगातार लाजमी है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी रणनीति पर रणनीति बनाते चली जा रही है, क्योंकि जिस तरह से समाजवादी पार्टी अभी 2022 का चुनाव लड़ी थी और जिस तरह से भारतीय समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोट मिला था, तो कहीं ना कहीं अब ये लग रहा है कि कांग्रेस और समाजवादी का मुस्लिम वोटर जो है वो खिसक ना जाए, जिसको लेके अब भारतीय समाजवादी कर रहा। और इसी बीच विपक्ष ने बराबर ये सवाल उठाए कि मुसलमानों को टिकट नहीं देते। लेकिन समय समय पे राजनीतिक पार्टियों में परिवर्तन होता है और देखिए ये परिवर्तन अब देखने को मिल रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को टिकट देगी, वो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे और जीत के आएंगे, तो आगे के रास्ते खुलेंगे। चाहे विधायक की बात कर लीजिए, चाहे लोकसभा की बात कर लीजिए, तो इसमें भी भागीदारी मुसलमानों की बढ़ेगी। और दूसरी बात, ये समाजवादी पार्टी के जो नेता थे वो कह रहे थे कि किस तरह से समझाएंगे। देखिए भारतीय जनता पार्टी का कैडर जो है वो जमीन पर